नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों मेरा नाम है सनी मौर्य। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्याज की नर्सरी डालते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे प्याज की नर्सरी काफ़ी अच्छा से जर्मिनेशन में आए। और दोस्तों बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको सही तरीका नहीं पता होता। यह तरीका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये एक जादुई तरीका है दोस्तों। अगर इस तरीके से आपने प्याज की नर्सरी डाल दी तो आपका प्याज काफ़ी अच्छा अंकुरण में आएगा और आपका प्याज काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा दोस्तों। इसमें आपका एक भी प्याज का जो दाना है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके को अपना कर के काफ़ी अच्छा आप प्याज का उत्पादन ले सकते। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं तो आपको 2 से 3 बार जुताई करा कर के उसके अंदर कंपोस्ट की खाद डाल दें। उसके साथ दोस्तों एक आता है रीजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का, उसको आपको मिला कर के अपने खेत में डाल कर के क्यारी बना लेनी है अच्छे से। जब क्यारी आपकी तैयार हो जाती है तो उसके अंदर आप सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने खेत की क्यारियाँ बना लेते हैं, 8 बाई 10 की क्यारी बनाइए, आप अपने हिसाब से छोटी-बड़ी क्यारी कर सकते हैं। जब आप अपने क्यारी में पानी लगाते हैं तो आपको पानी लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, उसके अंदर दोस्तों फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। किसी न किसी फंगिसाइड का जब आप पानी भरते हैं, उसी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। धूल के साथ या फिर आप स्प्रे पंप के साथ जो है स्प्रे पंप में डाल करके स्प्रे कर दें। जब क्यारी में पानी भरी हो तो उस समय एक काम और करना है दोस्तों, आपको लेना है पाटा। पाटा जो है आपको खेत में लगा देना है। पाटा जब पानी भरा हो खेत में तभी आपको पाटा लगाना है। पाटा लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको आगे की तरफ से पीछे की तरफ आना है दोस्तों, आगे से पीछे की ओर आना है और आपके खेत में एक भी आपका पैर का निशान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब आपके खेत में धीरे-धीरे पानी सूख जाए, अब बारी आती है आप नर्सरी कैसे डालेंगे प्याज की। जब आप अपनी क्यारी बनाते हैं तो उस समय एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि आप अपने हर एक क्यारी से 2-2 बोरी मिट्टी निकालनी होती है। जब बीज डाला जाता है फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी डाली जाती है। तो इसलिए एक-एक क्यारी से जो है 2-2 बोरी मिट्टी निकाली जाती है। तो इस चीज़ को आप मिट्टी को निकाल कर के एक जगह रख लें। अब बारी आती है दोस्तों, आप जब प्याज की नर्सरी डालने जाते हैं, जो आपका बीज है उसको आपको क्या करने की आवश्यकता होती है कि आपका जो बीज है काफ़ी अच्छे से अंकुरण में आए। दोस्तों आपको पहले नंबर पे जब भी आप बीज लाएँ तो अच्छी बीज लाएँ मार्केट से। उसके बाद उसको लाने के बाद आप उसको जो है दोस्तों 12 से 24 घंटे के अंदर पानी के अंदर भिगो करके रख लें। उस 12 घंटे बीत जाने के बाद या फिर 24 घंटे तक कुछ लोग भिगो करके रखते हैं। अगर 12 घंटे तक भिगोते हैं तो भी सही है, 24 घंटे तक भिगोते हैं तो भी सही है। उसके बाद उसे पानी के अंदर से छान लें। छान लेने के बाद उसे सूती बोरे में, कपड़े में या फिर लपेट करके छायादार स्थान पे उसे रख दें। उसका इंतज़ार करें जब वो अंकुरण में आ जाए। उसके बाद जब आपको हल्का-हल्का अंकुरण दिखाई देने लगे, तब आपको क्यारी में पानी वगैरह भर कर के तैयार कर लेना है। क्यारी में जब पानी सूख जाए धीरे-धीरे तो आपको प्याज की जो बीज है उसे अपने क्यारी में डाल देना है। डालते समय आपके बीज काफ़ी नज़दीक नहीं होने चाहिए, थोड़ा-सा उसमें दूरी होना चाहिए। अगर एक ही जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो नर्सरी है वो उतना अच्छा से विकास नहीं करेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए खेत के अंदर। जब आप प्याज की नर्सरी मतलब बीज डालते हैं तो उस समय पानी नहीं होना चाहिए खेत में। अगर पानी भरा रहेगा तो आपका जो बीज है वो तैरने लगेगा और सारे बीज इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बीज को भिगोने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी न किसी फंगिसाइड से बीज को भी उपचार कर लें। 1 किलो बीज को 2 से 3 ग्राम दवा फंगिसाइड के साथ जो है उपचार कर सकते हैं। अपने प्याज की बीज को उपचार कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका होता है। कुछ लोग जो है दोस्तों पानी के अंदर फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग बीज डालते समय फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लें। कुछ लोग दोस्तों मिट्टी के अंदर फंगिसाइड का इस्तेमाल करके अपने प्याज की नर्सरी को काफ़ी अच्छे से। अब जब प्याज की आप बीज डाल देते हैं अपने खेत में तो आप क्या करना है, आपको दोस्तों राख आपके पास है, अगर आपको जली हुई राख है, जली हुई घर पे बहुत सी राख होती हैं लोगों के पास, अगर है तो आप पहले उसको डाल दें। फिर उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर से मिट्टी डालें। जो आपने मिट्टी पहले से बोरी में इकट्ठा करके रखा था उसको डालने की अब ज़रूरत होती है दोस्तों। अब आपको दोस्तों सुबह के टाइम में मिट्टी जो है डाल देनी है। उसके बाद डाल देने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपकी जो प्याज की नर्सरी है, आपकी प्याज की नर्सरी में एक भी घास ना उगे। इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। आपके खेत में एक भी घास नहीं उगेगा जब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जो मैं बताऊँगा। दोस्तों आपको लेना है पेंडामेथिलान 30 सीसी। दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी कंपनी का ये दवा लेना है और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको 20 से 25 एमएल एक टंकी के अंदर, उससे अधिक नहीं यूज करना है। अगर इससे अधिक यूज करेंगे तो आपकी फसल जो है प्याज की वो ख़राब हो सकती है। दोस्तों आपको 20 से 25 एमएल
16 लीटर टंकी के अंदर डाल करके अपने खेत में शाम के टाइम, जब आप 12 घंटे के अंदर अंदर इस दवा का इस्तेमाल करना होता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बीज डालने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाने के बाद इस दवा का स्प्रे किया जाता है। शाम के टाइम दोस्तों जब बीज को आप डाल देते हैं तो सुबह में आपको मिट्टी से ढकने की आवश्यकता होती है। आप शाम को मिट्टी से नहीं ढक सकते हैं, क्योंकि उस समय मिट्टी जो है गीली रहती है। अगर आप उस समय ढकेंगे तो आपकी मिट्टी जो है पूरी जो है, आपका बीज जो है पूरा मिट्टी में धंस जाएगा और आपका अंकुरण उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए आप शाम को बीज डाल दें, उसके बाद सुबह में आप उसे मिट्टी से ढक दें। तब मिट्टी जो है वो धीरे धीरे मिट्टी की जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है। उसके ऊपर से जब आप मिट्टी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रहता है। आपके प्याज की नर्सरी, आपका जो बीज है काफ़ी अच्छा से जर्मिनेशन में आता है, काफ़ी अच्छा से जो है आपको उत्पादन दे पाता है। क्यारी में पाटा लगाने के ये फ़ायदे होते हैं दोस्तों। जब आप क्यारी में पाटा लगाते हैं पानी भरते समय, तो आपका जो खेत है, जो क्यारी है, वो समतल हो जाती है पहले से। जब आप दोबारा उसमें सिंचाई करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा आसानी से जो है उसमें सिंचाई हो जाती है। ज़्यादा खेत जो है ऊंच नीच नहीं होता है। जो मिट्टी आप अपने प्याज की बीज में डालते हैं उसे भुरभुरी कर लेने की आवश्यकता होती है। पहले से उसे काफ़ी अच्छे से भुरभुरी बना करके रखें। उससे पहले पहले अगर आपके पास संभव हो, राख हो आपके पास पहले से, तो आप उस समय अगर पहले राख डाल करके फिर मिट्टी डालते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। मिट्टी ऊपर से हो, राख पहले हो। उसके राख डालने के क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों? जो राख होती है, राख के अंदर बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। राख के अंदर बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सीधे उसके जड़ में जो है पहुंच जाता है राख, तो काफ़ी अच्छा रहता है। राख इसीलिए उपयोग किया जाता है। यह तरीका दोस्तों हर तरह की मिट्टी पे आप कर सकते हैं, चाहे वो बलुई मिट्टी हो या फिर चिकनी मिट्टी हो। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा समस्या रहता है। चिकनी मिट्टी के लिए यह तरीका काफ़ी आसान रहता है। बलुई मिट्टी में आप सीधे बुआई कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों जो चिकनी मिट्टी होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और आप बलुई मिट्टी में भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। आप इसे जब आप इसे उखाड़ेंगे, जब इस नर्सरी को, तो काफ़ी आसानी से उखड़ता है। जब आप प्याज की नर्सरी जब आपकी तैयार हो जाती है, प्याज की नर्सरी डालते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप अच्छी क्वालिटी का बीज ही खरीद के लाएँ ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। अगर आपने प्याज की बीज अच्छी नहीं लाए तो आपका जो मेहनत है वो भी बेकार हो जाएगा, आपको उतना अच्छा उत्पादन भी नहीं मिल पाएगा। अगर जर्मिनेशन में कमी आ गई तो आपका जो है नुकसान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सुनिश्चित कर लें कि आपको अच्छी बीज ही लाना है और अच्छी उत्पादन लेना है। दोस्तों जब आपका प्याज 10 से 12 दिन का हो जाए अंकुरण के बाद, तभी से आपको दोस्तों इसके अंदर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। इसे अगेती झुलसा और पछेती झुलसा से बचाने के लिए इसके अंदर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले से अगर आप दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो झुलसा है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, ये नहीं आता है। दोस्तों इसको आपको पहले ही ध्यान में रखना है। बहुत से ऐसे किसान हैं जब उसके अंदर बीमारी लग जाती है प्याज के, तब वो जो है दवा डालने की सोचते हैं। उससे पहले आपको तैयार रहना है कि इसके अंदर बीमारी न लगे। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी फसल में, आपके प्याज की फसल में अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा नहीं लगेगी। अपने फसल को अगेती झुलसा और पछेती झुलसा से बचाने के लिए आपको बार बार दवा का स्प्रे करना चाहिए, लेकिन आपको फंगिसाइड जो भी इस्तेमाल करते हैं उसे बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही फंगिसाइड या फिर एक ही दवा का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए, उसको बदल बदल के स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके प्याज की नर्सरी के लिए। प्याज की नर्सरी को बचाने के लिए बीमारियों से एक तरीका और है, जब आपका प्याज 10 से 12 दिन का हो जाए तब आपको दोस्तों, अगर आपके पास राख है घर पे राख, तो उसका इस्तेमाल आपको समय समय पे करते रहना चाहिए। हर सुबह में आपको करना चाहिए, शाम के टाइम इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह में उपयोग करेंगे तो आपके प्याज की फसल में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपका प्याज बच जाएगा। और आपको राख डालने के ये फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जो पोषक तत्व होते हैं राख के अंदर, बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। ये जो पौधा जो है, पौधे के ऊपर चिपक जाता है राख, राख जब चिपक जाता है तो सुबह के टाइम में जो है होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है पौधा, जो सुबह में 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। उसके द्वारा ही भोजन बनाता है। तो उस समय जब पत्तियों पे चिपका रहता है तो उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो अपने जड़ तक ले जाता है और उसको भोजन बना करके जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है अपने पौधे को। उसके अंदर बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ भी रहता है। प्याज की वीडियो में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जो प्याज की नर्सरी डाली गई थी वो काफ़ी अच्छे से अंकुरण में आ चुका है। काफ़ी अच्छा जमाव है इसका, देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ये दोस्तों वही बीज डाला गया था जो मैंने वीडियो में दिखाया था, वो काफ़ी अच्छा अंकुरण है। दोस्तों यह तरीका काफ़ी आसान है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आपको उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा।
उसके साथ साथ आपका जो प्याज है वो काफ़ी अच्छा आपको पैसा भी देगा। ये तरीका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने प्याज की नर्सरी का बुआई करना चाहिए। प्याज की नर्सरी जब छोटी होती है तो उस अवस्था में नाइट्रोजन का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, यानी कि जो यूरिया है उसका उपयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर आप यूरिया का बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो आपका जो प्याज है वो गल जाता है। इस ये भी समस्या रहती है प्याज गलने की। सर्दी और बरसात के मौसम में नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है बढ़ी रहती है, क्योंकि इस समय जो वायुमंडल होता है सर्दी के मौसम में, उसमें जो ओस गिरती है, कुहरा गिरता है, तो उसके अंदर जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो मिक्स हो जाता है। जब पत्तियों पे पड़ता है तो उससे जो है वो उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। कुहरे के अंदर जो ओस के रूप में गिरती है बूंदें, तो उसके अंदर नाइट्रोजन अधिक रहता है। तो इसलिए नाइट्रोजन का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए। यूरिया को ही नाइट्रोजन कहा जाता है। बारिश के मौसम में भी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो धान की फसल होती है, घास वगैरह होती है खेतों में, तो वो बहुत ही तेजी से विकास करता है, क्योंकि उस समय जो बारिश होता है उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ही अधिक मिक्स हो जाता है। क्योंकि बारिश की वजह से जो नाइट्रोजन है वो पृथ्वी पे आ जाता है, और आप अगर खेत की सीधे सिंचाई करते हैं तो उस समय आपका उतना तेज धान का फसल या फिर कोई भी फसल हो विकास नहीं करता। जैसे ही बारिश पड़ती है उसके बाद आप देखते होंगे आपका धान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो कारण यही होता है दोस्तों, उसके अंदर नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है बढ़ जाती है, और हर तरफ जो है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका धान का फसल या फिर जो भी फसल है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करने लगता है। प्याज की नर्सरी 2 विधि से डाली जाती है। पहला विधि ये है दोस्तों, एक विधि है सीधे आप सूखे में इसकी बुआई कर सकते हैं। दोनों अच्छा रहता है दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छा अगर माना जाए तो दोस्तों यही तरीका काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें आपका एक भी बीज खराब नहीं होता है। अगर आप सीधे सूखे में बुआई करते हैं तो उस समय आपके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें जो है गहराई अधिक हो जाती है, कहीं बीज अधिक अधिक हो जाता है। दोस्तों खेत की तैयारी करते समय आपको जो भी रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए उसी समय कर देना चाहिए। प्याज को जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, उससे अधिक इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्याज की नर्सरी का समय समय से देख रेख करने की आवश्यकता होती है। समय से देख रेख की गई ही आपको अच्छा पैसा देगा। जब आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा तो उस समय आपको 50 से 60 100 रुपये किलो तक जो है आप अपनी नर्सरी को बेच सकते हैं मार्केट में। यही आपको काफ़ी अच्छा पैसा देता है। अगर आपने काफ़ी अधिक आपने प्याज की नर्सरी डाली है तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक आप आराम से बचा सकते हैं प्याज की नर्सरी डाल करके। ये काफ़ी आसान तरीका था जो मैंने बताया है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। झूमे गाए मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आवश्यक सूचना, दोपहिया के होते हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन नहीं। खुद भी सुरक्षित घर जाएं और दूसरों को भी सुरक्षित घर जाने दें। यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन नहीं। आप भी हैं एक देश के नागरिक, आपका भी बनता है कर्तव्य।